I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forever. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वे तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। Once again, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, and I welcome you in this worship service. May God bless you all. And as we are indulged ourselves into this worship service through the media, जैसा कि हम मीडिया के माध्यम से इस वर्शिप सर्विस के अंदर जुड़े हैं, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप जुड़े रहें और निरंतर प्रार्थनाएं करते रहें। आइए आज की सर्विस शुरू करने से पहले हम लोग खुदावन से दुआ मांगे। Dear Heavenly Father, you are our Master, you are our Creator. Lord, we come before your throne, and Lord, we come in your presence. Lord, be with us, and today's worship be acceptable unto you, and I commit each and every one of us into your mighty hand. Lord, take care of them and take care of us. And Lord, the singings, the praise and worship, the sermon, each and everything will acceptable unto you, our God and our Redeemer. आमीन। अजीजों, ये वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे, और जो पाया जाता है गीत की पुस्तक उसका 630 और जिसके बोल हैं जय जय यीशु, जय जय यीशु। आइए हम सब इस गीत के अंदर शामिल हों और परमेश्वर के नाम को हम महिमा दें। Bye.
परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। अभी वक्त होगा हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। We will confess our faith before God by reading Apostles' Creed in English book, page number 738 and in Hindi, page number 1, 738 जो इंग्लिश में पाया जाता है Apostles' Creed का, और हिंदी में पेज नंबर 1। आइए हम अपने ईमानों को परमेश्वर के आगे दोहराएं। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुए, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दस रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और अब्दी जिंदगी पर। आमीन। अजीजों, आज का जो उत्तरवादी पाठ है, जो लिया गया है भजन संहिता नंबर 98 1 से लेकर 9, और जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी मिस अनिला हैरिस, और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और रेस्पॉन्सिव रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। मैं आई रिक्वेस्ट मिस अनिला हैरिस प्लीज कम एंड लीड अस इन रेस्पॉन्सिव रीडिंग। Today's responsive reading has been taken from Psalms 98, 1 to 9. Oh, sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। He has remembered his steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। Sing praises to the Lord with the lyre and the sound of melody. तुरनिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। Let the sea roar and all that fills it, the world and those who dwell in it. नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। Let's read the last verse together. ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है, वह धन से जगत का और सच्चाई से देश के लोगों का न्याय करेगा। Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांगेंगे। पास्टर प्रेयर का ये वक्त होगा, और हम मांग लेंगे अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने देश, अपने कॉन्फ्रेंस लीडर्स, हमारे पास्टर इंचार्ज, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो अपने बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरीज को बना रहे हैं, और उसके बाद हम सब एक साथ लॉर्ड्स प्रेयर में शामिल होंगे। और मैं निवेदन करता हूं पास्टर मन कुमार राय से कि वो आए और पास्टर प्रेयर के अंदर हम सब की अगुवाई करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे, अपने सिर झुकाएंगे। महान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, हम आपको धन्यवाद तारीफ करते हैं आज के सुंदर समय जो हमारे जीवन में आपने दी है। धन्यवाद करते खुदा बाप, इस प्रभु परमेश्वर हफ्ता के पहले दिन में हम सबको दूर और पास में होकर प्रभु परमेश्वर हम तेरी आराधना और प्रशंसा करते हैं। इस ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको आपके नाम को उचालने की मौका देने इसके लिए धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, आज का जो प्रभु परमेश्वर हर एक बातों को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं,
खासतौर पे प्रभु ये देश के हालात को प्रभु आपके कदमों में रखते हैं। खुदा बाप इस महामारी से छुटकारा देने वाला केवल आप हैं। हम आपसे गुहार करते हैं और खुदा बाप आप ही सहायता और मदद करें उन लोगों के लिए, देश के प्रभु परमेश्वर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अर्थमंत्री, राज्यपाल तथा तमाम प्रधान मंत्रीगणों के लिए जो खुदा बाप इस देश के प्रभु परमेश्वर लोगों को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन्हें ज्ञान और बुद्धि विवेक दे, इस देश के हालात को सही करने में आप सहायता और मदद करें। बहुत से लोग जो इस देश में और हमारे चर्च मेंबर में हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, कलीसिया में बहुत से लोगों को काम नहीं, खुदा बाप उन सबको काम जुटने में सहायता और मदद करें ताकि प्रभु परमेश्वर उनके घर परिवार सुमूत चल पाए और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा। प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टर, नर्स और सब स्टाफ के लिए और प्रभु परमेश्वर घर सफाई कर्मचारी के लिए और तमाम देश के तमाम छोटे बड़े सारे प्रभु लोगों के लिए, स्टाफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक बुराई से और एक महामारी से उन्हें बचा के रखें और दुआ करते खुदा बाप प्रभु परमेश्वर आर्मी, पुलिस, नेवी और प्रभु परमेश्वर इसी तरह तमाम सुरक्षित कर्मी को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते खुदा बाप उन्हें सहायता और मदद करें और तमाम नौजवानों को जो बॉर्डर में तैनात हैं और जिस प्रकार इस देश की रक्षा कर रहे खुदा बाप उसी तरह उनके घर और परिवार को आप रक्षा करें और इन सारे महामारी से बचाएं। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप हमारे ऑल MC प्रभु परमेश्वर PC मेंबर के लिए और तमाम एक एक जन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको प्रभु परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि विवेक दे, आपसी तालमेल, मेल मिलाप दे, भाईचारे हो ताकि प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया में बहुत से बहुत बढ़ोतरी हो और आशीषित होने पाए। मैं दुआ करता हूँ संदेश स्कूल के तमाम टीचर्स के लिए और संदेश के बच्चों के लिए और मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के तमाम प्रभु परमेश्वर मेंबर के लिए खुदा बाप और तमाम प्रभु परमेश्वर पिता स्टाफ के लिए आप बहुत ऐसे आशीष करें। मैं प्रार्थना करता हूँ बिशप साहब और मैडम के लिए और जो प्रभु परमेश्वर उनकी सेवकाई के लिए, उनके घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर जोन आर विश्वास और उनके सेहत के लिए साथ में धन्यवाद कि खुदा बाप उनको सुरक्षित साथ अपने घर में लेके आने में सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके सेवकाई में बहुत ऐसे आशीष करें, उनके परिवार में आशीष करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर सारुण सावन उनके सेवकाई के लिए और खुदा बाप उनके घर परिवार को प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में सौंपो, बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। साइमोन के लिए दुआ करता है खुदा बाप उनके पूरे स्किन में जो प्रभु प्रेसेस आई है खुदा बाप अपने को छोड़कर पूर्ण रीति से चंगाई करें। मैं प्रार्थना करता हूँ बिना रोका के लिए खुदा बाप उनको पूरी तरह से छूकर चंगाई करें और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं दुआ करता खुदा बाप अभिषेक विश्वकर्मा को प्रभु परमेश्वर उनके जो भी ऑपरेशन में जो टाका लगी है वो सारे कुछ हिलने में आप सहायता और मदद करें और आपके नाम की महिमा हो। और धन्यवाद खुदा बाप आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना और भी जितने भी प्रभु हिंदी, इंग्लिश, नेपाली में प्रभु परमेश्वर कलीसिया मेंबर में कोई शरीर में कमजोर और निर्बल है तो खुदा बाप उनको छोड़कर पूरी रीति से चंगाई करे और खुदा बाप उनको प्रभु स्वास्थ्य करे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैं प्रार्थना करता हूँ इस हफ्ते के अंदर जिसका जन्मदिन है, बच्चों के, जवान का, वृद्ध का, सबको प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदा बाप पिछले साल उनको हर खतरा जोखिम से बचाया और नया साल उनके लिए अपने देख दिया है और इस नया साल में नए जोश, नया उमंग और खुदा बाप उनके जीवन से लोगों को आशीष मिलने ताकि प्रभु उनके जीना प्रभु धन्य और सफलता हो और दुआ करते खुदा बाप परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष करे, लंबी आयु दे और तृप्त करे और जीवन में स्वास्थ्य दे और दुआ मांगते खुदा बाप इस हफ्ते के अंदर जिसका भी एनिवर्सरी है उनके वैवाहिक जीवन में बहुत ऐसे आशीष करें और अपने महिमा के लिए उन परिवार को, उन घर घराना को प्रभु आशीष करें और उनके जीवन को देखकर, पति पत्नी के दंपति जीवन देखकर लोगों के आस पड़ोस के लोग प्रभु आपको जानने पाए और आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते खुदा बाप आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना।
धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु परमेश्वर हर एक बात को छोटी बड़ी सारे बातों को प्रभु परमेश्वर आप सुनते हैं और दुआ करते हैं इस हफ्ता के अंदर जितने लोगों को प्रभु सफर में इधर उधर जाते हैं, प्रभु यहोवा परमेश्वर सुरक्षा दे और लश्करों का परमेश्वर स्वर्गदूत के पहरा के साथ उनको सुरक्षित दे, आने जाने में मदद करें और खुदा बाप ड्यूटी पे जाते आते और प्रभु परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं पूरे हफ्ता भर आप संभालें और जब दूसरे बार कुछ ऐसे मिलते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति चाहते हर एक के जीवन में बहुत ऐसे आशीष करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे विनती और प्रार्थना को सुना। एक बार फिर से सारे विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें यूं प्रार्थना करनी सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरे वासात आए, तेरे मर्जी जैसी में आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपराधी को माफ़ किया है इसी तरह हमारे अपराधों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और हमेशा हमेशा तेरा है। आइए हम कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। We will sing few songs for the glory of God by doing praise and worship, and the praise and worship will be led by नेपाली choir, और नेपाली choir हमें प्रेज एंड वर्शिप के अंदर अगुवाई करेगी। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप के अंदर शामिल हों, ताली बजाकर और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए हम लोग गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया
अजीजों, अभी वक्त होगा स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए. Now it's time to read the scripture portions which has been taken from the Gospels according to St. Matthew chapter 18 verses 21 to 35. मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 21 से लेकर 35 वचन तक. हिंदी रीडिंग will be read by Miss Munishka and Miss Jasmine. English reading will be read by Mr. Brian Abraham and Miss Elizabeth James. And Nepali reading will be read by Miss Esther Emil and Miss Aline Lepcha. हिंदी रीडिंग मिस मुनिष्का और जैस्मिन के द्वारा होगी. इंग्लिश रीडिंग ब्रायन अब्राहम और एलिजाबेथ जेम्स के द्वारा होगी. और नेपाली रीडिंग मिस एस्थर इमेन और एलीन लेप्चा के द्वारा हम लोग सुनेंगे. और इसके बाद फिर हम वचन को सुनेंगे और अपने मनों को वचन की ओर लगाएंगे. Today's Bible reading is taken from the Gospel of Matthew, chapter 18, verses 21 to 35. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जो अपने सेवकों से हिसाब चुकाना चाहता था. जब वह हिसाब लेने लगा तब एक कर्जदार उसके सामने लाया गया जिस पर 10,000 सोने के सिक्के का ऋण लगा था. तर त्यससँग त्यो ऋण चुकाउनलाई केही नहुँदा मालिकले त्यो त्यसकी स्वास्नी र छोराछोरीहरू औ त्यससँग भएका युवा थोक बेची ऋण चुकाउनलाई आज्ञा दिए. तब त्यस नोकरले ढोकेर तिनलाई धन्यवाद गरी भने, हे मालिक, म माथि धीरज गर्नुहोस् र म तपाईको जम्मै तिर्दिनेछु. औ त्यस दासका मालिकले तिठाएर त्यसलाई छोडिदिए र त्यसको ऋण माफी गरिदिए. Then the man went out and met one of his fellow servants who owed him a few pounds. He grabbed him and started choking him. Pay back what you owe me, he said. His fellow servant fell down and begged him, be patient with me and I will pay you back. But he refused. Instead, he had him thrown into jail until he should pay his debt. यसैले त्यहाँ जे भएका थिए त्यसका साथी नोकरहरू सो देखेर अति दुखित भए र गएर भएका सबै घटना तिनीहरूले आफ्ना मालिकलाई सुनाइदिए. तब त्यसका मालिकले त्यसैलाई आफू कहाँ डाकेर भने, ए दुष्ट नोकर, त्यसले मसँग बिन्ती गरेको हुनाले मैले त्यसलाई तेरो त्यो सब ऋण माफी गरिदिए. इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा. परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो. आमीन. My friends, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि आज के इस वचन को आपके साथ मैं बांट सकूँ. और परमेश्वर पिता का निरंतर धन्यवाद है क्योंकि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी वचन है, जिंदा वचन है जो लोगों के बीच में काम को करता है, उनके जीवन के अंदर काम को करता है.
और परमेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आइए हम वचन सुनने से पहले एक छोटी सी दुआ परमेश्वर से मांगे, ताकि वो हमें वो आत्मा दे जिसके द्वारा हम आज के वचन को समझें। आइए दुआ करें। धन्यवाद सब शक्तिमान, एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। पिता, आज का वचन आपके द्वारा हो, मैं नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करे। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। By virtue of the fall of man, all men have sinned, became sinners. Sin is the one thing that will keep man out of heaven. Heaven is a holy place and nothing evil shall ever enter there. The keynote to getting to heaven is forgiveness. यहाँ पर जब हम देखते हैं मेरे अजीजों कि यहाँ पर जो पाप है ना, जो पाप आया वो एक मनुष्य के द्वारा आया, और उस मनुष्य के द्वारा जब पाप आता है दुनिया के अंदर, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया कि वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें। मगर जब पाप इस संसार के अंदर उनके द्वारा आया, उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण आया, तो क्या हुआ? उनको परमेश्वर की प्रेजेंस से हटा दिया गया, उनको परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर कर दिया गया। मगर फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि स्वर्ग में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रह सकता, इन द सेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड द सिन कैन नॉट ड्वेल। और यहाँ पर जब कोई भी मनुष्य पाप करता है या परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं। और जब आज का जो हमने वचन पढ़ा, जो कि लिया गया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 21 से लेकर 35 वचन तक, और यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है, और वो ये पूछ रहा है कि हमें अपने अपराधियों को, यानी अपने जो भाई हैं जिन्होंने कमिट किया है अपराध, उनको कितनी बार क्षमा करना है। ऐसा इंसिडेंस यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं कि फॉरगिवनेस है ना, जो है यानी क्षमा करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग ये लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए बन चुका है। The forgiveness has become the most important thing in the life of the people. और फिर यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट के अगर हम क्षमा की बात करें, तो इसके 3 वर्ड जो हैं वो दिए गए हैं। पहला वर्ड है टू कवर, यानी ढांक लेना। दूसरा वर्ड है टू लिफ्ट अवे, यानी दूर उसको उठा लेना। फिर तीसरा जो वर्ड है टू सेंड अवे, यानी दूर भेज देना। इन द न्यू टेस्टामेंट फॉरगिवनेस इज द separation of sinner from his sin through the sacrifice of Jesus Christ upon the ground of pure grace. That's why today's sermon I entitled as Forgiveness and Forgive, यानी क्षमा पाना और क्षमा करना। क्षमा पाना और क्षमा करना, ये आज का मुख्य थीम है, और जहां पर यीशु मसीह भी यही बात को कर रहे हैं। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें, when we talk about the background of this scripture portion, that Jesus' parable and the ministry of Jesus was marvelous, and the people, those who used to surround him, they used to be perplexed by seeing Jesus' work in their life in front of them. और यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि कितना जो जीसस की मिनिस्ट्री थी, यानी यीशु मसीह का जो सेवकाई थी, वो कुछ ना कुछ लेसन से भरी थी, और बहुत सारी चीजें यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को सिखाई, जो यीशु का अपने जीवन के अंदर अनुसरण करते थे। और फिर जब हम देखते हैं कि जो पैरेबल्स थे जीसस के, वो कोई मिथ्या नहीं थे, वो मिथ नहीं होते थे, मगर वो उस समय के कॉन्टेक्स्ट को वो इंडिकेट करते थे, उस समय के कॉन्टेक्स्ट को वो बताते थे कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या था।
और at the same way, when we apply the each and every dot of the word of God in our lives, that it represents our context as well. ये हमारे भी context को बताता है. And that's why the word of God, by the power of the Holy Spirit, is life. ये जीवित है. और यहाँ पर जब हम देखते हैं, Peter was actually being generous when he suggested 7 times to forgive our others, because he was asking that. ये वो पूछ रहा था यीशु से, which means according to the Hebrews numerology, the 7 number is the number of completion. ये जो 7 नंबर है, ये संपूर्णता का नंबर है. एंड वहां पर जो पतरस था, अगर हम इस नंबर की बात करें 7 बारी की, तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि किसी को अगर क्षमा करना है तो संपूर्णता से क्षमा करना है, संपूर्णता से उसको क्षमा करना है. Jesus, however, urged them to forgive not 7 but 77 times, making the point that there ought to be no limits. There ought to be no limits to the willingness of forgiveness. Here, reference is chapter 18 and verse 22. यहाँ पर जब यीशु कहते हैं कि 7 बार नहीं 77 बार, है ना, 7 into 7 times, यानी इतनी बार क्षमा करो. और क्षमा करने के लिए कोई भी, है ना, लिमिट नहीं होनी चाहिए. यानी किसी को जब क्षमा करते हैं तो हमारी जो विल है उसको क्षमा करने की, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती. हमें क्षमा करना है बिकॉज जीसस हैज टॉट अस टू फॉरगिव अदर्स, बिकॉज ऑल्सो वी हैव बीन फॉरगिवन बाय गॉड. फिर यहां पर जब हम एक चीज और देखते हैं, his word ego but reverse. Lamech's threat of revenge in Genesis chapter 4 and verse 24. The introductory word therefore introduces a parable that throws light on this issue. The point Jesus was making was that in the community of his disciples, forgiveness ought to imitate the wideness of God's mercy. Chapter 18 and verse 35. The king's action represent the mercies of God. यहाँ पर जो राजा का, जब पैरेबल के अंदर यीशु मसीह बता रहे हैं उस राजा ने क्षमा किया, तो यहाँ पर राजा का एक ऐसा मतलब था कि परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो एक क्षमा के रूप में हमको, यानी उसके अनुसरण करने वालों को दिया गया. The disciples should be so changed by their experience of God's grace and mercy into all relationship with others. Let us see that what God is willing to teach us from this today's scripture portion on the topic of forgiveness and forgive. परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? Let us see. First of all, we will see the foundation of forgiveness. यानी एक मूलभूत आधार जिसे कहते हैं क्षमा का, वो क्या है. यदि कोई चीज को जब हम बनाते हैं या किसी चीज को जब हम बिल्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका आधार जरूर होता है. विदाउट द फाउंडेशन एक बिल्डिंग या कोई भी चीज नहीं टिक सकती. हर किसी का एक आधार होता है, हर किसी का एक सरफेस होता है. आधार का मतलब है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट टिका हुआ हो, राइट, जिस पे कोई ऑब्जेक्ट टिका हुआ हो. अगर वो आधार कमजोर है तो जो ऑब्जेक्ट जो टिका हुआ है वो गिर जाएगा. और यदि वो आधार पक्का या मजबूत है तो ऑब्जेक्ट जिस पे टिका हुआ है वो क्या होगा, आगे तक, लॉन्ग टर्म तक चलेगा. एंड दैट्स व्हाई the foundation of forgiveness in something. First thing is forgiveness is bestowed on the ground of the Lord's compassion. यानी परमेश्वर की, प्रभु की अद्भुत दया के अनुसार, यानी उसके प्रेम के अनुसार, कंपैशन के अनुसार ये
फाउंडेशन को फॉरगिवनेस रखता है। Psalms chapter 78 and verse 838, और यहाँ पर भजन संहिता 78 और उसके 38वें वचन में ये लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 78 और उसका 38, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बराबर या बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। यानी पहला आधार जो क्षमा का है वो परमेश्वर की, पिता की दयालुता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर क्यों हम पे अपनी दया को रखता है, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी दया को हम पे रखा, क्यों रखा? चाहता तो वो नष्ट कर देता, चाहता तो वो हमें जलाकर भस्म कर देता, कुछ भी परमेश्वर कर सकता था। बट इट इज द कोरली लॉर्ड्स कंपैशन which was bestowed upon the ground of the Lord's compassion, यानी परमेश्वर की दयालुता सबसे पहला आधार जिस पर एक क्षमा का एक नींव रखी गई वो है। हमने, जैसे मैंने पहले बताया जी, तो हमने पापों को किया, मगर परमेश्वर की दया थी जिसने अपने बेटे को भेज दिया और जिसके द्वारा हम बचाए गए। ये एक सबसे बड़ा परमेश्वर का कंपैशन था। आजकल जब हम देखते हैं तो लोगों में कितना गुस्सा भर गया है अजीजों। YouTube पे हम देखते हैं तो ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हमें मिलते हैं, कई सारे ऐसी क्रुएलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग हमें मिलती है कि कैसे वो एक क्रूअल तरीके से किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को पीटते हैं, सिर्फ इतनी सी बात पर। और जब बात की छानबीन करते हैं तो बात कुछ भी नहीं होती। टक्कर लग गई, तूने मुझे टक्कर क्यों मारी, तूने मुझे ये क्यों किया, आपस में भिड़ पड़ते हैं, लड़ते हैं और वो बात आगे तक चली जाती है। रिलेशनशिप के अंदर, यानी अपने एक वैवाहिक जीवन के अंदर नमक कम हो गया तो पति लड़ मरता है, एकदम लड़ना शुरू कर देता है। फिर अगर कुछ चीज की कमी हो गई तो पत्नी लड़ती है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करते। सिर्फ इतनी सी बात है कि जब हमारे अंदर या ऐसे जनों के अंदर जब ईगोइज्म आ जाता है तो उनके अंदर जो दयालुता है, जो दया वाला हृदय जो परमेश्वर ने दिया है वो नहीं रहता। और जिसके द्वारा ऐसे आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर अलगाव हो जाता है, बिल्कुल वो खत्म हो जाता है। बहुत सारे क्राइम्स, ये अभी की बात नहीं है, अभी तो एडवांसमेंट बढ़ा है, इसलिए टेक्नोलॉजीज के माध्यम से बड़े बड़े क्राइम्स होना शुरू हुए हैं। ये बहुत पहले से होता आ रहा है अजीजों, बहुत पहले से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता की दया को नहीं जाना। मगर फिर भी परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को कंपैशन देता है, दया का भाव रखता है, बताता है कि अभी मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, तुम दयालु हो जाओ, तुम मेरे सामने आ जाओ, झुक जाओ, क्षमा मांग लो। मगर कई जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते अजीजों। दूसरी चीज, फाउंडेशन ऑफ फॉरगिवनेस जब हम देखते हैं, फॉरगिवनेस इज बिस्टोर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिवाइन जस्टिस। अब यहां पर परमेश्वर की दयालुता तो है मगर उसकी डिवाइन जस्टिस भी है, न्याय भी परमेश्वर का यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, इफ गॉड इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव, यानी परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है और क्या है, पापों को क्षमा करने के लिए इच्छुक भी होता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, उसका जो पनिशमेंट है या परमेश्वर का न्याय है वो सबके लिए बराबर है अजीजों। परमेश्वर के लिए कोई बड़ा नहीं, परमेश्वर के लिए कोई छोटा नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काला नहीं, परमेश्वर के लिए कोई गोरा नहीं, परमेश्वर के लिए कोई अमीर नहीं, परमेश्वर के लिए कोई गरीब नहीं, परमेश्वर के लिए सब समान है। अगर हम पाप करेंगे
तो हमें क्षमा भी मांगनी है, और अगर हम क्षमा नहीं मांगेंगे, then we will invite the divine justice of God upon us. हम परमेश्वर के उस न्याय को अपने ऊपर लेकर आएंगे, और वो जो न्याय है वो सबके लिए बराबर होगा अजीजों. And that's why forgiveness is bestowed on the ground of divine justice. और यहाँ पर परमेश्वर ही है जो पाप को क्षमा करता है, और परमेश्वर ही है जो क्या करता है, हमारे पापों को हमारे पास से हटा देता है. टू कवर, ढांक लेता है यीशु मसीह के द्वारा. When we accept Jesus Christ as our personal Savior, then He is just to forgive us. He is faithful to forgive us. But we should have belief, we should have trust in Him only. तीसरी चीज यहाँ पर फाउंडेशन के अंदर जब हम देखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कंपैशन हो गया और डिवाइन जस्टिस हो गई, और उस जस्टिस के अंतर्गत, उस जस्टिस के अंडर उसने अपने बेटे को भेज दिया. और तीसरा जो यहाँ पर फाउंडेशन है वो है forgiveness is bestowed upon the basis of the blood of Jesus Christ. Ephesians chapter 1 and verse 7 says, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Hallelujah for that. By blood is meant the propitiatory cross work of Christ on the cross. He shed His blood as a ransom and complete payment for our eternal redemption. यहाँ पर जब यीशु मसीह है ना, उस डिवाइन जस्टिस के अंतर्गत जब उसने अपने प्राणों को दिया, तो हमें हमारे पापों से क्या हुई, क्षमा मिली. हमें अपने पापों से क्या हुई, क्षमा मिली. उसका लहू हमारे लिए एक सील है, एक सिंबल है, एक हमें एक प्रतिचिन्ह है, एक प्रतीक है, जो हमें बताता है कि नाउ यू ऑल आर फॉरगिवन. तुम सब क्षमा किए गए हो उसके लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानियों के द्वारा. क्योंकि लिखा हुआ है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उन्होंने पापों से क्षमा को पा लिया. और इन द सेम वे, when the robber who was hung just beside Jesus and he confessed and accepted Jesus Christ as his personal Savior, and he said, Jesus, अपने राज्य में आप मुझको याद रखना. और जीसस ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. वो क्या था? वो ये था कि उसने अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया, और वो जो सलीब पर यीशु लटका था, उसके लहू के द्वारा उसको छुटकारा तो मिला, मगर पापों से क्षमा भी मिली. एंड फॉरगिवनेस इज द बेसिक की टू अनलॉक द लॉक इन ऑर्डर टू एंटर इनटू हेवन. यानी जो फॉरगिवनेस है वो एक चाबी के समान है, जिस ताले को हम खोलते हैं और स्वर्ग के अंदर हम प्रवेश करते हैं. Ezekiel chapter 18 and verse 4 says, the soul that sinneth, it shall die. यानी जो हम देह से भी अगर पाप करते हैं, हमारी देह तो मर जाएगी अजीजों, बट व्हाट अबाउट आवर सोल, व्हाट अबाउट आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा का क्या? क्या हमारी आत्मा, या क्या हमने अभी भी अपने पापों से क्षमा को पा लिया है यीशु मसीह के द्वारा? अगर नहीं पाया तो अभी भी वक्त है कि यीशु मसीह पे भरोसा रखकर हमें विश्वास करना है कि यीशु मेरे और आपके पापों के खातिर मरा. वो जो डिवाइन जस्टिस है, वो जो डिवाइन कंपैशन है, वो जो डिवाइन ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट है, उसके द्वारा, उसके फाउंडेशन के द्वारा क्षमा मिल जाता है. Sin brought death, and because man sinned, as a consequences, he must die. यानी जो परिस्थितियां हैं
पाप के द्वारा जो उत्पन्न होती है, मरना लाजमी है, मरना होगा, because sin introduces death, and our God, who is a living God, introduced life to the man, to the humankind. Now the conditions of forgiveness, यानी अब कंडीशन क्या होनी चाहिए क्षमा करने के लिए। पहली चीज जब हम यहाँ पर देखते हैं जो कि पाया जाता है प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय उसका 31वां वचन, सबसे पहली चीज यहाँ पर होना चाहिए रिपेंटेंस। रिपेंटेंस इज द कंडीशन ऑफ फॉरगिवनेस, यानी जब हम पश्चाताप करते हैं तो ये क्षमा के लिए सबसे जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है to give repentance to Israel and forgiveness of sins, यानी जब इजरायलियों ने भी अपने पापों को जाना, जब वो गिल्टी कॉन्शियस उनके अंदर आया और वो परमेश्वर के आगे झुके और परमेश्वर से उन्होंने क्षमा को मांगा, तो परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। कि वो कंडीशन क्या थी? रिपेंटेंस, पश्चाताप। ऐसे बहुत से जने हैं जो अपने आप को सुपीरियर सोचते होंगे इस समय के अंदर, और उन्होंने कभी सॉरी बोलना अपने जीवन में नहीं सीखा है। एक छोटा सा शब्द जो सॉरी होता है ना, वो भी आपके हृदय को प्रेजेंट करता है। जब हम इंसान होने के नाते जब कोई हमसे माफी मांगता है तो हम कितने अंदर से खुश हो जाते हैं, चलो कुछ ना कुछ उसने सीखा है ना, कुछ ना कुछ उसने पश्चाताप तो किया, हम एकदम सॉरी कर देते हैं, उसको माफ कर देते हैं। मगर यहां पर जो हमारा परमेश्वर पिता है, क्या हमारा एक छोटा सा सॉरी या रिपेंटेंस फ्रॉम द ट्रू हार्ट, क्या परमेश्वर की दया को हमारे ऊपर लेके नहीं आएगा? क्या परमेश्वर के उस क्षमा को हमारे ऊपर लेके नहीं आएगा जिसकी हमें नीड है? बिकॉज वी कमिट लॉट्स ऑफ सिंस इन अ वन डे। हम एक दिन में कितने पाप कर डालते हैं, चाहे वो किसी भी रूप से क्यों ना हो, बट एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट of life we need forgiveness from God. But how? The condition is when we repent before God from our true heart, from the depths of the heart. Repentance comes before forgiveness. Repentance is turning from sin unto God. The guilty conscience comes from the Lord inside the individual, but it doesn't mean the guilty conscience brings forgiveness. Guilty conscience आता है, मगर वो ये नहीं होता कि forgiveness को वो हमारे ऊपर लेकर आए। Guilty conscience क्या है? Guilty conscience है, it is awareness with guilty about our doings and sins, what we have committed against God and against someone. Guilty conscience एक जागरूकता है जो हमें दूसरों के प्रति बताती है कि हमने उनके विरुद्ध में क्या किया या परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया। फर्स्ट एग्जाम्पल जब हम पतरस का लेते हैं, जब यीशु मसीह पकड़ाए जा रहे थे तो वो पतरस ही था जिसने बोला, प्रभु मैं तेरे लिए मर सकता हूं और मार सकता हूं, मैं तेरे लिए जेल तक जा सकता हूं। यीशु ने कहा, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। Jesus prophesied about Peter's intention because Jesus recognized quickly the intention of Peter, है ना। और जब समय आया तो पतरस ने क्या किया? मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, I never know this person, who is he? बल्कि वो चेला था। फिर क्या हुआ? जब मुर्गे ने बांग दी, and when Jesus turned his face towards Peter, and immediately he remembered what he had said at the table. उसने क्या बोला था? वो रोया, गिल्टी कॉन्शियस उसके अंदर आया। गिल्टी कॉन्शियस मतलब ये भी पवित्र आत्मा का काम है अजीजों। अवेयर हुआ वो कि उसने कितनी भारी गलती करी, उसने क्या कर दिया यीशु मसीह के अगेंस्ट।
कोने में जाके वो गया, रोया और माफी मांगी। उसने कहा अपनी दया के अनुसार, अपने कंपैशन के अनुसार, लॉर्ड गॉड प्लीज फॉरगिव मी, which means guilty conscience is the inner side and the repentance is the action oriented thing. वो जो है वो दिखाना पड़ता है अपनी क्रियाओं के द्वारा एक सच्चे हृदय के साथ। दूसरा एग्जाम्पल जब हम देखते हैं गिल्टी कॉन्शियस का, हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती का, जूडस इस्करियोत। उसने क्या किया? यीशु को पकड़वाया, क्षमा हो जाता अजीजों, क्षमा उसके लिए भी थी। गिल्टी कॉन्शियस उसके मन में आया, मगर उसने रिपेंट नहीं किया। हमेशा मैं एक चीज सोचता था कि यहूदा इस्करियोती जब परमेश्वर के योजनाओं के अंतर्गत आया तो क्यों उसको पाप क्षमा नहीं हुए? यही कारण था। अगर आदम हवा भी रिपेंट कर लेते ब्लेमिंग की जगह, तो वो भी क्षमा हो जाते। गिल्टी कॉन्शियस उनके यहूदा इस्करियोती के अंदर आया और उसने सुसाइड को कर लिया। उस जीवन को ले लिया जिस जीवन पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हक है। परमेश्वर चाहे तो ले, परमेश्वर चाहे तो दे, हमारा इसमें कोई हक नहीं। बस हमारा जीवन परमेश्वर के ऊपर आधारित होना चाहिए। और यहां पर जब हम देखते हैं तो रिपेंटेंस इज मस्ट व्हेन वी आर अवेयर अबाउट आवर इनर बीइंग दैट व्हाट पॉइजन वी हैव ईटन। यानी जो रिपेंटेंस है वो हमारे अंदर के हृदय को बताता है। गिल्टी कॉन्शियस के साथ वो एक क्रिया है जो हम परमेश्वर के आगे अंगीकार के द्वारा करते हैं। क्या हमने, यानी जो पाप जो हम कमिट करते हैं वो पॉइजन के समान है, वो जहर के समान है जिसको हम खा लेते हैं और धीरे धीरे हम आत्मा से मरते जाते हैं। और अजीजों, एक वक्त ऐसा भी आता है जहां पर शैतान पूरा लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेता है, कब्जे में कर लेता है, और क्या होता है? वो परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं। और नतीजा पॉइजन का क्या होता है? डेथ, डेथ, मृत्यु। दूसरा कंडीशन लूक चैप्टर 7 वर्स 50 के अंदर यहां पर मिलता है, Thy faith hath saved thee। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? बचा लिया। यानी जब हम देखते हैं रिपेंटेंस लेड टू फेथ एंड फॉरगिवनेस, पश्चाताप हमारी कहां अगुवाई करता है? विश्वास के अंदर और क्षमा के अंदर। इट वर्क्स लाइक एंटीडोट इनसाइड द सोल। यानी ये एक ऐसे वैक्सीन के लिए काम करता है जो फेथ है, कि जब जैसे सांप के जहर को एंटीडोट से मारा जाता है, यानी एक ऐसी वैक्सीन लगाई जाती है जो उसके जहर के प्रभाव को कम करे, इसी तरीके से जब हमारा विश्वास रिपेंटेंस के साथ परमेश्वर के ऊपर होता है तो जो क्षमा जो है वो हमारे पास आती है और हमारे अंदर ऐसे काम को करती है जिसके द्वारा हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, हमारे पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। ये ऑटोमेटिकली अंदर होता है और ये एक ऐसा काम करता है जो जहर हमारी आत्मा के अंदर पाप का भरा है उसके प्रभाव को उसको कम करता है, उसको हटाता है। और यहाँ पर जो हमारा हृदय है, जो हमारा आत्मा है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, गुणगान करता है। अजीजों, ये बात तो हुई कि परमेश्वर से हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कैसे मिली, उसका कंडीशन क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है। मगर अब जो चौथा कंडीशन है वो ये भी है, फॉरगिविंग अदर्स, यानी दूसरों को भी क्षमा करना। Matthew chapter 6 and verse 15 says, "But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." यदि कोई व्यक्ति अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा तो परमेश्वर की ओर से भी तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यही तो चाहता है कि
कैसे हमें क्षमा दूसरों को भी करना है। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फॉरगिव अदर्स। मगर एक सिंपल सी बात है, क्या हमने क्षमा को नहीं पाया परमेश्वर के द्वारा? वो तो हमारा पर्सनल एक फॉरगिवनेस है जो हमने परमेश्वर के द्वारा पाई। उस फॉरगिवनेस का क्या, जो हमारे भाई, जो हमारे विरोधी, जो हमारे अगेंस्ट में पाप करते हैं या हमें मारना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, क्या हमें उनको क्षमा नहीं करना? क्या हमें उनको शाप देना है? क्या हमें उनको लानत देनी है? क्या हमें भी उनकी तरह बन जाना है? क्या हमें भी उनको मारना है? नो माय फ्रेंड्स, because Jesus has taught us to forgive others as well as he forgiven us on the cross. जो यीशु ने अपने आप को कुर्बान करते हुए पूरी दुनिया को क्षमा किया। और पहला वर्ष ये था, Father forgive them because they don't know what do they do. वो क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते। This is the condition, the fourth condition, sorry, the third condition to forgive others. यदि कोई भाई आता है तो माफ करना है उसको भी। अगर ऐसा हमने करना शुरू कर दिया ना अजीजों, तो प्रॉपर्टी के जो कोर्ट केसेस जो भाई भाई आपस में लड़ते हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो मियां बीवी के जो डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। बच्चे जो आज भटक चुके हैं, जो अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, जो एडिक्टेड हो गए हैं, यदि हम उनको क्षमा करके परमेश्वर के बारे में बताएं तो वो खत्म हो जाएंगे। एंटीटोड का काम ये करेगा, और जो प्रभाव, जो जहर का, पाप का जो संसार के अंदर भर चुका है उसको खत्म करेगा, उसको कम करेगा। जीसो द एग्जाम्पल ऑफ मिसेस ग्राहम स्टेन, but consequences we have to face. At the same way, the question arises how far we can forgive others. Do we have limit to forgive others? Can we forgive sins of the people? Yes, we can by the authority of God, but when a person breaks the moral and the divine law of God, then only God can forgive them. This is not the cup of tea of us. No, सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकता है। मगर जो हमारे विरुद्ध में भी पाप करते हैं उनको भी परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी कि हम क्षमा कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जैसे मिसेस ग्राहम स्टेन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हुआ, उनके पति को जो ग्राहम स्टेन थे उनको उनके बच्चों के साथ मार दिया गया, जला दिया गया। और क्या हुआ, जब ये उनके साथ पर्सनली हुआ तो जो मिसेस ग्राहम स्टेन थी अपनी बेटी के साथ खड़ी थी और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे पति को मारा है मैं उनको क्षमा करती हूँ, है ना। पर्सनल तरीके से क्षमा कर दिया और ये भी कहा कि क्योंकि मुझे भी परमेश्वर के द्वारा क्षमा मिली, यीशु मसीह के द्वारा क्षमा मिली। What kind of epitome that she has set before the community of God. कितनी महान प्रकार की बात यहाँ पर उन्होंने सेट किया, बताया। Ephesians chapter 4 verse 32. Let us remember the exhortation and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. यहाँ पर राजा के द्वारा उस सर्वेंट को माफी मिल गई, मगर जो उसके नीचे था उसने क्या उसको माफ किया? नहीं। फिर डिवाइन जस्टिस उस राजा का उस नौकर पे आया, उस व्यक्ति पे आया जिसने कर्जा लिया था। क्या हुआ? सजा का हकदार हुआ। बहुत से चीजें हैं अजीजों जो हमें क्षमा करना सिखाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है ये परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है कि दूसरों को भी माफ करो अगर तुम्हें भी माफी चाहिए, अगर तुम्हें भी क्षमा चाहिए, then forgive to others as well. This is the condition that we must follow and we must remember in our lives all the days.
Forgiveness is not so easy for someone. The hurt they have experienced is so great, the forgiveness seems impossible. जो उन्होंने महसूस किया किसी के द्वारा चोट को, कभी कभी ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही असंभव सा लगता है। मगर जब हम ऐसे परमेश्वर के जनों को अपने आगे याद रखते हैं तो कुछ भी असंभव हमें नहीं लगता अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ही है जो स्ट्रेंथ देता है दूसरों को क्षमा करने के लिए, ताकि हमें भी क्षमा मिले। Forgiveness is a long-term project and it comes out from the heart by the power of the Holy Spirit. It brings healing, mercy and the grace of God. ये दया, अनुग्रह और चंगाइयों को लेकर आता है, परमेश्वर के चमत्कारों को हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है। It is important to remain deeply aware of the divine forgiveness that we ourselves have received by the sacrifice of Jesus Christ on the cross. And once again, we are reconciled with God, our Father Almighty, through Jesus' resurrection. यीशु के द्वारा जो हमें मिला, वो ही तो हमें देना है. And that's why Jesus said, whatever freely you received, freely give. सेंटमेंट लो, सेंटमेंट दो. और सेंटमेंट हमें मिला है क्षमा, और सेंटमेंट हमें देना है क्षमा और उद्धार दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बताकर. ऐसे बहुत सारी टेस्टिमनीज आ सकती हैं अजीजों. कभी कभी गुस्से में हम अपना आपा भी खो देते हैं, क्षमा नहीं करते, क्षमा करना भूल जाते हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो. बट हमें करना जरूरी है. इट इज मस्ट. एंड फॉरगिवनेस is the basic principle of Christian values. ये हमें याद करना है. जैसे उस राजा ने क्षमा किया, ये पैरेबल यीशु ने क्यों बताया? ये पैरेबल यीशु ने इसलिए बताया अपने लोगों को, अपने चेलों को, कि यदि तुम्हें स्वर्गीय स्थानों पर आना है तो तुम्हें क्षमा करना जरूरी है. जैसी क्षमा तुम्हें अपने पिता से मिली, वैसे ही क्षमा तुम्हें दूसरों को भी करना है. और ये दिल से आना जरूरी है अजीजों, दिल से आना जरूरी है. और अगर हमारा दिल टूटा हुआ है, यदि किसी के द्वारा हम चोट खाए हुए हैं, क्षमा कर दीजिए. अगर नहीं हो रहा आपसे या मुझसे, तो हमें पवित्र आत्मा से बल को मांगना है. एंड होली स्पिरिट इज देयर टू हेल्प अस आउट. पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है. परमेश्वर आज के इस वचन के ऊपर हम सबको आशीष दे. आइए हम दुआ करें. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful, wonderful word that you have given us, Lord. And Lord, make us, Lord, according to your will, and shape our life according to you, Lord. Your will be done. And Lord, make us the heart of forgiveness. Make us the channels of forgiveness. Make us the channels of mercies, what we have received. And Lord, we may spread to the people, those who are really in need. Lord, today's word won't go in vain, but it will bring 100-fold of fruit in our life. Lord, we praise you, we adore your name, and Lord, we exalt your name on high. I commit each and every one of us into your mighty hand, and thank you for hearing our prayer. We ask this prayer in Jesus' most precious name. Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे बीच में काम करे. अब ये वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे. We will sing our last song and the offertory we will collect. हम इस गीत के दौरान अपनी जो हदिये हैं, अपनी जो ऑफरिंग है, उसको भी हम कलेक्ट करेंगे. और जो पाया जाता है ये गीत इंग्लिश सॉन्ग नंबर 159, I am thine, O Lord, I have heard thy voice. I am thine, O Lord, I have heard thy voice. और इस गीत के दौरान हम परमेश्वर को महिमा देंगे.
but I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to Thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to Thy precious bleeding side. Consecrate me now to Thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in Thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to Thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before Thy throne I spend, when I kneel in prayer and with Thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to Thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with Thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to Thy precious bleeding side. परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये वक्त होगा कि हम अपने ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। We'll pray for our offerings and my request, Pastor Kumar Rai, please come and lead us in offering prayer. आइए हम दुआ करेंगे। शरत हो चुका है कि महान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं और इस प्रभु परमेश्वर ऑफरिंग के लिए, दसवांश भेंट और प्रभु परमेश्वर टाइम के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं खुदा, जिन्होंने प्रभु अपनी कमी और घटी में उतर गए खुदा बाप आपको स्मरण करके लेके आए हैं। खुदा बाप उनके कमी और घटी में स्वर्गीय आशीष से मालामाल और आशीष करें, 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 1000 गुना प्रभु परमेश्वर आप आशीष करें। और दुआ मांगता हूँ जिन्होंने प्रभु अपना दसवांश लेके आए हैं, प्रभु परमेश्वर 10 में से 1% प्रभु आपके चरणों में लेके आए। खुदा बाप उन्होंने अपने लिए 9 रखा है, इस 9 में प्रशस्त तरीके से आशीष करें। और खुदा बाप उनके घर घराने में प्रभु परमेश्वर कंप्लीट पूरी होकर भी बच होती है। खुदा बाप जरूरतमंद को देने वाले बनाए। दुआ करते जिन्होंने प्रभु अपने पहला फल और प्रभु बुद्धिदान ये सब कुछ लेके आया, खुदा बाप सब पर तू अनुग्रह रहम कर। और जिन्होंने प्रभु परमेश्वर ध्वज और जिन्होंने प्रभु परमेश्वर पिता इन पहला धन्यवादी भेटी लेके आया है, उन सबको प्रभु परमेश्वर आप ग्रहण कर, कबूल कर, ताकि प्रभु परमेश्वर इन सारे
खजाने से प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु परमेश्वर प्रयोग कीजिए। खुदा बाप ये छोटी सी प्रभु परमेश्वर हमारा कोशिश केवल खुदा बाप आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आप से मिलने के लिए एक प्रभु परमेश्वर एक सजदा है और एक हमारा प्रभु परमेश्वर आपका कैसे खाली हाथ है, क्योंकि आप राजाओं का राजा प्रभु का परमेश्वर है, इसलिए हमें खाली हाथ आना तो अच्छा नहीं और हम कुछ लेके आए हैं। खुदा बाप इस पर आपका अनुग्रह कृपा है। धन्यवाद के साथ ये सारे दिन की प्रार्थना आपके चरण में रखते हुए आपका प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के उच्चार पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं ऑफरेंस के लिए। और अब ये वक्त होगा चर्च अनाउंसमेंट्स का, और इट इज़ रिगार्डिंग द वर्शिप सर्विसेज एंड टू रीओपन आवर चर्चेस। हम जब फर्दर इंस्ट्रक्शंस जब हमें बिशप के द्वारा मिलेंगे कि चर्चेस हम कब खोलेंगे, तब हम पूर्ण रीति से चर्च को खोलेंगे और हम गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करेंगे और आप तक फर्दर इंस्ट्रक्शंस और जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा दी जाएगी और आप सबको परमेश्वर आशीष दे। और यूथ की मीटिंग आज 2 बजे शुरू होगी और जितने भी हमारे यूथ के बच्चे हैं, मेंबर्स हैं, वो सब आज की मीटिंग में भाग ले सकते हैं। हमारी संडे स्कूल जो बाइबल क्लास है डॉक्टर मित्रा के द्वारा जो चलाई जा रही है वो 4 बजे आज शाम स्टार्ट होगी और जितने भी संडे स्कूल के बच्चे हैं दे कैन पार्टिसिपेट इन दैट एंड लिसन एंड लर्न द वर्ड ऑफ गॉड। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम सब ध्यान रखते हैं और आगे जो भी जो चीज़ें हैं वो सब आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। और चर्च जो सैटरडे बाइबल स्टडी है जो मेरे द्वारा ली जा रही है वो कंटिन्यूएशन में रहेगी और जब तक चर्च रीओपन नहीं होते तब तक बाइबल स्टडी भी कंटिन्यूएशन में रहेगी। और जो आप अपने ऑफरिंग्स को जो इकट्ठा कर रहे हैं जब चर्चेस खुलें, वैसे चर्च ऑफिस खुला हुआ है, चर्च का जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 तक। आप आएँ और अपने ऑफरिंग्स को ऑफिस के अंदर जमा कराएं और अपने जो टाइथ हैं, अपने जो डोनेशंस आप देना चाहते हैं आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं और यहाँ पर आकर ऑफिस के अंदर जो हमारे अकाउंटेंट को अवेलेबल रहते हैं आइए और वहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबका धन्यवाद देते हैं आपके पार्टिसिपेशन का, आपके सपोर्ट का, जो कि आप इबादत के अंदर यहाँ पर आप इकट्ठा हुए। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। दूसरा हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक हमारे जो मिस्टर प्रकाश टिक्का हैं उनकी मेहनत के लिए, उनके हार्ड वर्क के लिए, जबकि वो बहुत मेहनत करते हैं और उनके माध्यम से ये जो यूट्यूब पे जो हम ऑनलाइन वर्शिप के अंदर सहभागी होते हैं तो वो उनके द्वारा ही सब एडिटेड होता है और सब कुछ उनके द्वारा ही होता है। परमेश्वर भी उनकी लेबर को उनको बहुत से आशीर्वाद करते। और आइए हम लोग अपने आखिरी हिस्से में इबादत के जाएं, हम लोग दुआ करेंगे और उसके बाद बेनेडिक्शन जो हमारे पास्टर साहब हैं, पास्टर इंचार्ज हैं, DS आवर रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास, उनके द्वारा हम बेनेडिक्शन के साथ रुखसत होंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं आज की इबादत के लिए, जबकि निरंतर आप हमारे साथ रहे। और पिता हम सबको आपके हाथ में देते हैं, सबको आप महफूज रखें और पिता आपका हाथ हम पे बना रहे, जलाली हाथ हो और पिता आपकी सामर्थ और आपकी आत्मा से आप हमें भरें ताकि आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। और पिता धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए जो नाम आराम हमारे जीवन में देते हैं। संपूर्ण आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। And now with the grace of the Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forever.